सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष में भारतीय सितारे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 अंतरिक्ष में भारतीय सितारे। प्रस्तुत पाठ में भारतीय सितारों जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है के विषय में बताया गया है। मतलब भारत के वो लोग जो अंतरिक्ष में जिन्होंने यात्रा की है वो एक तरीके से सितारों की तरह ही उज्जवल है। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। अंतरिक्ष अर्थात एक विशाल, असीम, अनंत, रहस्यमय और अलौकिक ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं लेखक कि अंतरिक्ष यानी कि एक ऐसा पृथ्वी का जो वायुमंडल उससे के बाहर का जो ऊपरी क्षेत्र होता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। असीम यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत चारों तरफ फैला हुआ है और रहस्यों से भरा हुआ है। अलौकिक है, अलौकिक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पूरा मतलब जो पूरा भारी लोक हो गया वो। इसका न कहीं आरंभ है और न अंत। आप इसका कोई ओर छोड़ नहीं पा सकते कि कहां से ये शुरू हुआ है, कहां पर खत्म होगा। इसमें अनंत नक्षत्र, पुच्छल तारे, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि, 27 नक्षत्र तथा संवत्सरों को बनाने वाली 12 राशियां भी समाई हुई। तो इतना बड़ा है ये जो बच्चों, जो हमारा आकाश है अनंत है, मतलब इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें अनंत यानी कि जिनकी हम संख्या नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं, पुच्छल तारे हैं, निहारिका यानी कि एक जो तारों का जो प्रकाश पुंज होता है, लंबी सी जो रेखा होती है वो, ग्रह है, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि जो तारामंडल होता है वो, 27 नक्षत्र भी हैं और जो संवत्सर जो हम पढ़ते हैं संवत्सरों के बारे में वो, और 12 राशियां सब समाई हुई हैं। कहां पर? अनंत आकाश में। कल्पनाशील, संघर्षशील और जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। तो क्या है, हमेशा मनुष्य क्या करता रहता है, कोई ना कोई कल्पना में रहता है। हमेशा उसका स्वभाव ही कल्पना करना, संघर्ष करना चाहता है हमेशा हर चीज के साथ, और हमेशा हर चीज के बारे में जानना चाहता है। तो उसकी हमेशा से सपना था कि वो अंतरिक्ष की यात्रा करे। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। तो जो रॉकेट की खोजबीन की हुई है, जो उसका आविष्कार हुआ है, पहला कदम था मानव का, जो वो अंतरिक्ष यात्रा की तरफ बढ़ा रहा था। इसकी सहायता से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाने लगे। जैसे कि अपने अंतरिक्ष में तो अपने उपग्रह हैं ही, बनावटी उपग्रहों को भी छोड़ा गया। 4 अगस्त 1957 को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक बालचंद्र आकाश में छोड़ा। तो सबसे पहला उपग्रह जो किसकी तरफ से छोड़ा गया था? रूस की तरफ से। बनावटी जो उपग्रह था वो था 4 अगस्त 1957 को छोड़ा गया था और नाम था स्पुतनिक, जिसको बालचंद्र कहा जाता है। फिर उसके बाद लाइका नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। एक कुतिया भी गई थी सबसे पहले, जिसका नाम था लाइका। वो एक उसकी सहायता से, अंतरिक्ष यान की सहायता से गई थी। अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्णावसर प्रथम पूर्व सोवियत संघ के यात्री यूरी गागरिन ने प्राप्त किया। जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे वो थे सोवियत संघ के, कौन? यूरी गागरिन। पहला जो मतलब उन्हें स्वर्णावसर मिला वो थे यूरी गागरिन। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में लगा हुआ है। भारत की तरफ से भी बहुत सारी खोजें की जा रही हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं, वो भी लगा है। भारत के सितारों ने भी अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित कर दिया है। तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं और हमारे देश को उन्होंने क्या करा है? गर्वित किया है। तो जानते हैं उनके नाम और उनके बारे में। भारतीय सितारे कौन कौन से? सबसे पहले राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को पटियाला में हुआ था। तो सबसे पहले यात्री थे अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले भारत के, वो थे राकेश शर्मा, जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को पटियाला में। कहां पर हुआ था? पटियाला में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की। हैदराबाद से इनकी पढ़ाई हुई थी। 1966 में स्नातक की, मतलब की ग्रेजुएशन की इन्होंने 1966 में। ग्रेजुएशन स्नातक की उपाधि ली। 1970 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यभार ग्रहण किया और 1970 में इन्हें जो हमारी वायुसेना है, ठीक है, एयरफोर्स में इन्हें जो नौकरी मिली थी स्क्वाड्रन लीडर की मिली थी। ठीक है, वो किया इन्होंने, जॉब की वहां पर।
3 अप्रैल 1984 के शुभ दिन भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा। कब पहुंचे थे ये अंतरिक्ष में? 3 अप्रैल 1984 को। इसके साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का यह सौभाग्य अंतरिक्ष यान सुयोज T11 के द्वारा हासिल हुआ। तो भारत की एक नई शुरुआत थी जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर पहला कदम रखा। ये नई खोज थी भारत की। तो इन्होंने जो अपनी यात्रा की उस यान का नाम था सुयोज T11। यह यान रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बेकोनौर से छोड़ा गया था। ये भी रूस से ही छोड़ा गया था। वहां का जो अंतरिक्ष उन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है जिसका नाम है बेकोनौर। राकेश शर्मा के साथ 2 अन्य रूसी कॉस्मोनॉट्स भी थे, मतलब रूसी अंतरिक्ष यात्री भी गए थे 2। अंतरिक्ष यान की प्रयोगशाला में राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए। जब वो अंतरिक्ष यान से वहां पहुंचे तो अंतरिक्ष यान में बच्चों की प्रयोगशाला भी रहती है। वहां पर इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर बहुत सारे प्रयोग किए, खोजें की। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के दुर्लभ चित्र भी खींचे। तो उन्होंने वहां पर जाकर पृथ्वी के, सूर्य के, चंद्रमा के और बहुत सारे और ग्रहों के बहुत जो मुश्किल से मिलते हैं ऐसे चित्र भी खींचे थे। 5 अप्रैल 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से थोड़ी सी बातचीत भी की थी और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई संदेश भेजा था। तो 5 अप्रैल 1984 को हमारे देश की उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कुछ थोड़ी से समय के लिए उनसे बातचीत भी की थी और अपना संदेश भी भेजा था, बधाई संदेश। श्रीमती गांधी ने जब शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने क्या पूछा श्रीमती गांधी ने कि हमारा देश भारत कैसा दिख रहा है अंतरिक्ष से? तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करके राकेश शर्मा ने भारत की प्राकृतिक संपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो भारहीन हो जाता है, मतलब हमारा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे कि आकाश में वो उड़ेगा। तो उसका शरीर पर और हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी उन्होंने खोज की, जांच की और भारत की प्राकृतिक जो संपदा है, प्राकृतिक जो संपदा जो कि हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। राकेश शर्मा अपने साथियों सहित 11 अप्रैल 1984 को सकुशल अकलिक नामक स्थान पर वापस आ गए। तो कब आए? 11 अप्रैल को ये वापस आए, बिल्कुल सही सलामत अकलिक नामक स्थान पर ये उतरे थे। शर्मा द्वारा खींचे गए भारत के चित्रों के द्वारा भारत की खनिज संपदा का ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे चलकर उसका दोहन करना संभव हो पाया। तो जो उन्होंने वहां पर जाकर जो चित्र खींचे थे उससे पता चला कि भारत में कहां कहां पर खनिज है, खनिज के भंडार हैं और उसको किस प्रकार से और उसको आराम से निकाला गया, उसका उपयोग किया गया। सोवियत संघ रूस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ लेनिन से विभूषित किया और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। तो जब जो सोवियत सरकार है उन्होंने भी उनको एक सम्मान दिया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ लेनिन, ठीक है, सम्मानित किया उससे, और भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र दिया। शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में 14वां ऐसा देश बना दिया जिनके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा का गौरव प्राप्त कर चुके थे। तो इनके कारण ये भारत ऐसा 14वां देश बना जो अंतरिक्ष पर गए हैं जिनके यात्री। भारत के व्योम पुत्र राकेश शर्मा की कर्मठता, परिश्रम, योग्यता और कार्यकुशलता सराहनीय है। तो भारत के इनको व्योम पुत्र कहा जाता है, आकाश का पुत्र, जिन्होंने कर्मठता मतलब बहुत ही होशियारी से, मतलब कर्मठ थे, अपने हर काम के प्रति इनमें लगन थी, बहुत मेहनत की और अपनी योग्यता से, और जो ये अपने कार्य में जो होशियार थे, बहुत इनका जो ये सारी चीजें बहुत सराहनीय है, हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। अब अगला जो अंतरिक्ष यात्री है वो है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, एक व्यापारी परिवार में हुआ था। इन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, पढ़ाई की इन्होंने टैगोर बाल निकेतन से।
इनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन कल्पना की कल्पना तो अंतरिक्ष में घूमने की थी। इनके पिता इन्हें क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर बन जाओ या अध्यापक बन जाओ, लेकिन नहीं, ये चाहती थी, क्या थी इनकी जो इच्छा थी वो थी अंतरिक्ष में घूमने की। वे प्राय अपने दोस्तों से नक्षत्रों की बातें करती, उन्हें नृत्य और गायन में भी रुचि थी। वो ज्यादातर अपना समय अपने दोस्तों के साथ बिताती थी, तो नक्षत्रों की, ग्रहों की बातें किया करती थी। वो अच्छा, उन्हें मतलब उन्हें नाचना और गाना भी अच्छा लगता था। वे अपनी सभी कार्य पूरी लगन और निष्ठा से करती थी। उन्होंने सन 1982 में ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो उन्होंने 1982 में पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से उन्होंने वैमानिकी यानी कि हवाई जहाज से संबंधित और उसकी जो तकनीकी है उससे संबंधित स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया, वो डिग्री इन्हें मिली थी। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई, फिर अमेरिका गई आगे की शिक्षा के लिए। वहां इन्होंने 1984 में जियां पियरे हैरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह किया। तो वहां पर एक थे जियां पियरे हैरिसन, 1984 में ही इन्होंने विवाह कर लिया, जो उड़ान का प्रशिक्षण दिया करते थे, उड़ने का। सन 1984 ईस्वी में ही इन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की, और 1984 में इन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष की अभियांत्रिकी मतलब अंतरिक्ष की जो तकनीकी होती है उसमें ही इन्होंने क्या करी, स्नातकोत्तर यानी कि एमए किया। नासा में यह कई प्रकार के शोध कार्य, नासा में इन्होंने क्या करी, कई प्रकार के इन्होंने खोजबीन भी की। फिर कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। फिर कैलिफोर्निया में इन्होंने काम किया, एक कंपनी थी वहां के उपाध्यक्ष के तौर पर, और शोध वैज्ञानिक उनकी जो खोज करते हैं उनके रूप में काम किया, वैज्ञानिक के रूप में काम किया। वर्ष 1994 में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद सन 1997 को ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। तो 1984 में एक जो अंतरिक्ष का एक प्रशिक्षण विभाग था, वहां पर इन्हें चुना गया, प्रशिक्षण के लिए चुना गया, और इन्होंने भारहीनता और सूर्य के बाह्य वायुमंडलीय परतों पर कठिन प्रशिक्षण किया। मतलब कि जो अंतरिक्ष में भारहीनता जो पाई जाती है और जो बाह्य परतें हैं, वायुमंडलीय की जो बाह्य परतें हैं सूरज की, उनके बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया, प्रशिक्षण हासिल किया। और 1997 में ये कहाँ गई, अंतरिक्ष की यात्रा पर गई। अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे वापस आई, और अंतरिक्ष में ये 376 घंटे रहने के बाद वापस आई। 19 जनवरी 2003 को दूसरी बार कल्पना को अंतरिक्ष में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 19 जनवरी 2003 को इन्हें दूसरा अवसर मिला वहां पर जाने का। इनके साथ 6 अन्य वैज्ञानिक भी थे। उन्हें मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में विभिन्न प्रयोग किए और संदेश भेजा। हमारा अभियान सफल रहा। संदेश पाते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो इन्हें दोबारा जब अवसर मिला तो इन्हें खोज करनी, उनके साथ 6 वैज्ञानिक भी थे कि किस प्रकार से मानव शरीर में कोशिकाओं का, जो कोशिका होती है, छोटे छोटे से सेल होते हैं, उनका विकास होता है। भारहीनता की में जब भारहीनता में विभिन्न जीवाणु रहते हैं तो उनके ऊपर कुछ क्रिया की जाए तो क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, वापसी में वो क्या देते हैं, इस सब पर उन्होंने प्रयोग भी किए वहां पर जाकर। और उन्होंने यह भी कहा, वहां से संदेश भेजा कि हमारा जो, हम जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो हमारा सफल रही है। और ये संदेश जब सब भारतीयों में पहुंचा तो वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया भर के लोग टीवी पर कोलंबिया नामक अंतरिक्षयान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। उसमें बैठे यात्रियों के हृदय उमंग से भरे थे। अचानक अंतरिक्षयान टुकड़ों में बट गया और पल भर में हर्ष शोक में बदल गया। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने के समय से 16 मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। तो सारे लोग कोलंबिया नामक अंतरिक्षयान को धरती की कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे कि पृथ्वी की कक्षा में, मतलब पृथ्वी के अंदर आ रहा है वो। तो सब बहुत खुशी से भरे हुए थे, सारे यात्री भी और भारतवासी भी। लेकिन जैसे ही अचानक से क्या होता है, वो अंतरिक्षयान टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और जो लोगों में खुशी थी वो दुख में बदल जाती है। जितने भी कल्पना चावला के साथ और भी वैज्ञानिक थे, पृथ्वी से उतरने में केवल 16 मिनट ही रह गए थे, वो अंतरिक्ष में ही समा गए। कल्पना चावला के ये वचन सत्य हो गए, मैं अंतरिक्ष के लिए ही
बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला ये कहा करती थी, उनकी बात सच हो गई कि वो अंतरिक्ष के लिए बनी है और अंतरिक्ष के लिए उन्होंने पल पल जिया है और अंत में इसमें ही मर गई वो जाकर। कल्पना की उपलब्धियों और शोधों ने विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल कर दिया। तो कल्पना चावला ने जो उपलब्धियां हासिल की थी, उन्होंने जो खोजबीन की थी, पूरे संसार में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। अब आते हैं तीसरी जो हमारी थी, वो है सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों का एहसास कराने वाली अंतरिक्ष की उड़न परी सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में यूक्लिड नामक स्थान पर हुआ। तो भारत का नाम जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर जिन्होंने लिखा है, जो उड़न परी सुनीता विलियम्स है, इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर को 1965 में अमेरिका के ओहियो में, और स्थान था यूक्लिड नामक स्थान। सुनीता मैसाचुसेट्स के नीडहेम को अपना होम टाउन मानती हैं। तो ये नीडहेम को अपना होम टाउन, मतलब ये वहां रहती थी, उसको अपना घर मानती है। यहाँ पर उनका बचपन बीता। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि सुनीता का भारत से संबंध है और इनके पिता दीपक पांड्या गुजरात प्रांत से संबंधित है। बच्चों, हमारे लिए क्या गर्व की बात है कि इनका संबंध भारत से जुड़ा है। इनके पिता जो है दीपक पांड्या गुजरात प्रांत से जुड़े हैं। वे एक डॉक्टर हैं। ठीक है। सन 1958 में ये अमेरिका शहर में बस गए। 1958 में क्या चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। सुनीता विलियम्स की माँ बोनी पांड्या स्लोवेनियन मूल की है। तो वो कहाँ की है? जो इनकी माँ है वो, उनका नाम है बोनी पांड्या और ये स्लोवेनियन मूल की है, मतलब स्लोवेनियन की रहने वाली हैं। सुनीता विलियम्स ने सन 1983 ईस्वी में नीडहेम हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने नीडहेम के ही हाई स्कूल है, वहां से ये हाई स्कूल पास की 1983 में। सन 1987 में यूएस नोबेल अकादमी से बीएस फिजिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1987 में क्या करा इन्होंने? यूएस नोबेल अकादमी से बीएस फिजिकल साइंस में किया। और सन 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री ली। और फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से 1995 में इन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिली। वह कहती है, मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी। एक दिन मैंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर चहलकदमी करते देखा। उस दृश्य ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा चंद्रमा पर चलने पर। काश मैं भी नील की तरह चंद्रमा पर चलती। जैसे जैसे सुनीता बड़ी होती गई, उनकी अंतरिक्ष यात्रा की ख्वाहिश बढ़ती गई। तो वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में यही बताती है कि उन्हें जो प्रेरणा मिली थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिली थी। जब वो 4-5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर देखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर घूमते हुए। तो उन्होंने सोचा कि काश कितना अच्छा होता कि अगर वह भी चंद्रमा पर घूम पाती। तो और जैसे ही वो बड़ी होने लगी, उनकी इच्छा बढ़ती गई। सौभाग्य से उनका सपना साकार हुआ। सन 1998 में सुनीता को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री की हैसियत से चुना गया। वे अंतरिक्ष विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखती हैं। रूस में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और काम भी किया। 1998 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री बनने का इन्हें सौभाग्य मिला और इनको अच्छी खासी नॉलेज थी अंतरिक्ष के बारे में। इन्होंने रूस में भी बहुत समय तक इसकी शिक्षा ली थी और काम भी किया था। सुनीता के पति माइकल विलियम्स खुद भी पायलट हैं और इस समय ओरेगॉन में पुलिस अधिकारी हैं। सुनीता एक कुशल लड़ाकू विमान पायलट है। उन्होंने 30 प्रकार के विभिन्न विमानों पर 2700 से ज्यादा घंटों की उड़ान भी भरी है। तो इनके जो पति हैं माइकल विलियम्स, वो पायलट हैं और ओरेगॉन में पुलिस अधिकारी है। ठीक है। और सुनीता भी एक लड़ाकू विमान की पायलट है। उन्होंने 30 प्रकार के अलग अलग प्रकार के विमानों से 2700 से ज्यादा घंटों की उड़ान भी करी है। 10 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से सुनीता और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। 2006 में गई। 10 दिसंबर 2006 में अंतरिक्ष यान का नाम था डिस्कवरी और इनके साथ 6 अन्य यात्री भी थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां से इन्होंने उड़ान भरी थी। वहां जाने के लिए करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। बच्चों 6 महीने तक रही
इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया। ऐसी महिला का रिकॉर्ड जो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रही है। जनवरी 2007 में अंतरिक्ष में 22 घंटे 27 मिनट तक चहलकदमी कर सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद और एक नया कीर्तिमान 16 अप्रैल 2007 को उस समय स्थापित किया, जब इस केंद्र पर रहते हुए ही अमेरिका की प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन दौड़ में भाग लिया। तो इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था जनवरी 2007 में। ये 22 घंटे 27 मिनट लगातार अंतरिक्ष में चहलकदमी इन्होंने की। और एक और नया कीर्तिमान बनाया 16 अप्रैल 2007 को, जब इन्होंने उस केंद्र पर रहते हुए मैराथन दौड़ में भाग लिया। 42.195 किलोमीटर की यह मैराथन दौड़ उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए पूरी की। इसके लिए कुल 4 घंटे 24 मिनट का समय उन्होंने लिया। तो अंतरिक्ष में इन्होंने ये जो दौड़ की थी 42.195 किलोमीटर की, इन्होंने ट्रेडमिल पर ये दौड़े थे, लगातार दौड़ती रही जो ट्रेडमिल होता है उस पर, और 4 घंटे 24 मिनट का इन्होंने समय लिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने के प्रवास के बाद 22 जून 2007 को सुनीता अटलांटिस शटल यान द्वारा कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरबेस पर सुरक्षित धरती पर उतर गई। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने रहने के बाद 22 जून 2007 को ये अटलांटिस शटल यान, ये जो यान का नाम है, उसके द्वारा कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरबेस पर ये वापस आई, बिल्कुल सुरक्षित धरती पर उतर आई। तो बच्चों, हमने ऐसे लोगों के बारे में जाना जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और भारत का नाम ऊंचा किया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र, ब्रह्मांड संपूर्ण लोक, निहारिकाएं, आकाश में फैला हुआ तारों का प्रकाशमान पुंज, आविष्कार, अनुसंधान, अन्वेषण, गौरवान्वित यश प्रदान करने वाला, दोहन, महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त करना, विभूषित, सम्मानित, सराहनीय, प्रशंसनीय, वैमानिकी, हवाई जहाज संबंधित, प्रशिक्षक, सिखाने वाला, कोशिका, शरीर के भीतर के छोटे छोटे जीव कोश, प्रतिक्रिया, किसी उत्तेजना के बाद उत्पन्न हुई क्रिया, प्रभाव, ख्वाहिश, आकांक्षा, इच्छा। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। रूस द्वारा छोड़े गए उपग्रह का क्या नाम था? स्पुतनिक, पुतनिक, तुलिका, सभी गलत। तो इसका नाम था स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले भारतीय थे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, माइकल विलियम्स। तो ये थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म हुआ था पटियाला में, कानपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो इनका जन्म हुआ था पटियाला में, पंजाब में। कल्पना चावला का जन्म हुआ 1 अगस्त 1961 में, 1 जुलाई 1961 में, 1 अगस्त 1981 में, 1 जुलाई 1981 में। तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 में। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा किससे मिली? राकेश शर्मा से, कल्पना चावला से, नील आर्मस्ट्रांग से। सभी गलत। तो इनको मिलती है नील आर्मस्ट्रांग से ये प्रेरणा। सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया कल्पना चावला ने, सुनीता विलियम्स ने, दोनों ने, किसी ने नहीं। तो ये बनाया था रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने। राकेश शर्मा के साथ 2 रूसी कौन थे? कॉस्मोनॉट्स भी थे। कल्पना प्राय अपने दोस्तों से नक्षत्रों की बातें करती थी, नक्षत्र की बातें करती थी। सुनीता के पिता दीपक पांड्या कहां से संबंधित थे? गुजरात प्रांत से संबंधित हैं। सुनीता के पति क्या नाम था उनका? माइकल यहां लिख रही हूं, विलियम्स खुद भी पायलट हैं। सुनीता के पति इस समय ओरिगान में पुलिस अधिकारी हैं। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान करिए। यहाँ कुछ वाक्य बच्चों में सही गलत बताना है। करते हैं। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था। बिल्कुल सही। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राकेश शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। नहीं, गलत। उनको अशोक चक्र दिया गया था। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा राकेश शर्मा से मिली। गलत, नील आर्मस्ट्रांग से मिली थी। सुनीता के पति माइकल विलियम्स खुद भी पायलट है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ 2 कॉलम है, आ और बा हमें मिलाना है। करते हैं। राकेश शर्मा पटियाला से संबंधित हैं।
कल्पना चावला हरियाणा से संबंधित हैं, सुनीता विलियम्स गुजरात से संबंधित हैं, स्पुतनिक को बालचंद्र कहा जाता है, 27 नक्षत्र और अनंत आकाश। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भारत के उन सितारों के बारे में जाना जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। सभी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा सफल बनाना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।